वीडियो शुरू करने से पहले उन सभी प्रीवियस व्यूअर्स को धन्यवाद जो लगभग 23 दिन के बाद आज अपलोड हुई इस वीडियो को देखने के लिए वापस आए हैं। आई रियली मीन इट गाइज, विदाउट यू एंड योर सपोर्ट nothing is possible. So thank you so much once again, and now let's start this video. Big update for PUBG Mobile India fans. Know the difference between Battleground Mobile India and PUBG Mobile Lite. Battlegrounds Mobile India launch, what we know so far. Battlegrounds Mobile India release date. Battlegrounds Mobile India new teaser hints at level 3 backpack. इन सारे न्यूज हेडलाइंस को देखकर ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों से इंडियन न्यूज नेटवर्क्स का जो टेक रिलेटेड कॉलम है वो मेजरली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। रिसेंटली गेमिंग से रिलेटेड इतनी सारी हेडलाइंस के बाद अगर कभी ये हेडलाइन भी छपती है कि इंडिया इज द नेक्स्ट बिगेस्ट मार्केट फॉर वीडियो गेम्स, तो मेरे ख्याल से ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। पढ़ने और सुनने में कितना अच्छा लगता है, बट क्या ये सच में पॉसिबल है? 2018 से लेकर आज 2021 तक के बीच इंडियन गेमिंग एंड गेमिंग कंटेंट क्रिएशन का जो एक सफर रहा है, उसके बेसिस एंड करंट ग्रोथ ऑफ गेमिंग इन इंडिया को लेकर आज हम लोग जरा ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर अगर गेमिंग का कोई फ्यूचर हो सकता है तो वो किस तरीके का होगा और उससे क्या क्या चीजें इंपैक्ट होंगी। एंड लेट्स स्टेट द ऑब्वियस हियर कि अगर हम लोग इंडिया में गेमिंग की बात कर रहे हैं तो हम लोग पबजी को कैसे भूल सकते हैं। दैट्स व्हाई लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ पैराशूट ड्रॉप। पिछले कई महीनों से देश के ऑलमोस्ट सारे गेमर्स जिस दिन के इंतजार में बैठे थे वो दिन अब फाइनली आ चुका है। सच कहूं तो मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, बट पिछले साल यानी 2020 में जब किसी इनसाइड और इंटरनेशनल इश्यूज की वजह से पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन किया गया था, तो ऐसा लगने लगा था कि मानो इंडियन कंटेंट क्रिएटर एंड एंटरटेनमेंट स्पेस के अंदर जो गेमिंग का एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन आया था वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। आई मीन यार, ये बात भी सच है कि बैन होने के बाद भी बहुत सारे लोग वीपीएन वगैरह लगाकर गेम को चला ले रहे थे, बट एक लोकल लेवल से ऊपर उठकर इंटरनेट के ऊपर जो फेमस पबजी कंटेंट क्रिएटर्स थे, बैन के बाद वाले बढ़ते वक्त के साथ ऐसा लगने लगा था कि अब उन लोगों के पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। या तो अपने कंटेंट क्रिएशन को किसी दूसरे गेम पर डाइवर्ट कर दें, या फिर तब तक वेट करें जब तक पबजी अनबैन ना हो जाए और वो फिर से उससे रिलेटेड गेम प्लेस क्रिएट कर पाए। बट इन दोनों ही केसेस के साथ उन कंटेंट क्रिएटर्स का एक इनएविटेबल लॉस था। एक तरफ जहां कोई दूसरा गेम खेलने से उनकी ऑडियंस रिवोल्ट कर सकती थी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत लंबे वक्त तक कुछ भी अपलोड ना करने की वजह से यूट्यूब एल्गोरिदम उनके चैनल की रीच को डाउन कर सकता था। और इन दोनों ही केसेस के साथ अब ऐसा लगने लगा था कि इंडिया के अंदर मुश्किल से जो एक गेमिंग सीन की शुरुआत हुई है वो शुरुआत अब अंत में बदलने वाली है। बट आई एम रियली ग्लैड कि वो सारी प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं गलत साबित हुई जब इंडियन गेमर्स ने फ्री फायर जैसे वीडियो गेम से लेकर माइनक्राफ्ट एंड वेलोरेंट जैसे वीडियो गेम्स पे शिफ्ट किया। अब तक जिस इंडियन गेमिंग सीन का मोस्ट ऑफ द पार्ट सिर्फ पबजी मोबाइल रूल किया करता था, उसके बैन हो जाने की वजह से दूसरे गेमर्स एंड नए गेम्स को स्पेस मिल पाया। तो वहीं दूसरी तरफ गेमिंग ऑडियंस को भी कुछ नया देखने को मिला, जिसकी वजह से कुल मिलाकर इंडियन गेमिंग सीन में डाइवर्सिटी एंड ओपननेस टुवर्ड्स न्यू गेम्स बहुत बढ़ती चली गई। एंड जस्ट लाइक अ चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, इंडियन गेमिंग सीन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो तब आई जब इस साल कुछ ही दिन पहले पबजी मोबाइल के लिए रीलॉन्च अनाउंसमेंट को शेयर किया गया। लेकिन इस बार इसका नाम बदला हुआ है। इस बार मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस का मोस्ट फेवरेट गेम पबजी से बदलकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से लॉन्च होने वाला है। अब मैं ये तो नहीं जानता कि इसके अंदर नाम के साथ और क्या क्या चीजें बदली हैं, बट इट्स रियली अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन गेमर्स एंड गेमिंग सीन दैट पबजी मोबाइल इज फाइनली हियर। पर अभी के लिए जरा इंडियन गेमिंग स्पेस के ऊपर पबजी मोबाइल के इंपैक्ट को समझते हैं। अब ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बात है इंपैक्ट की। जब से यूट्यूब इंडिया एंड अदर सोशल मीडिया पर गेमिंग रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन बढ़ा है, तब से मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बार ऐसा जरूर देखा है कि गेमिंग की ये जो न्यू इंडियन ऑडियंस है, ये ऑडियंस एक तरह से दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। अब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो या पोस्ट पर कुछ कमेंट से ज्यादा कोई ज्यादा बीफ नहीं है, बट उन्हीं कमेंट्स के अंदर एक साइड जहां ये कहती है कि पबजी के आने से पहले इंडिया एंड इंडियंस के बीच में गेमिंग मौजूद थी, तो वहीं दूसरी साइड का ये कहना होता है कि पबजी मोबाइल की वजह से ही इंडिया के अंदर वीडियो गेम्स की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अब देखिए, इस बात के ऊपर सबके अपने अपने कुछ न कुछ विचार हो सकते हैं, और अगर एक बार को मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं इस बारे में क्या सोचता हूं। देन देखिए, ये बात तो सच है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पबजी से पहले इंडिया में गेमिंग का कोई सीन नहीं था। पबजी से पहले भी इंडियंस के बीच में गेमिंग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी। आई मीन वो टाइम तो आप सबने देखा होगा जब स्कूल में बच्चे अपने आईडी कार्ड और पॉकेट मनी बचाकर साइबर कैफेज में GTA और ब्लडी रोर जैसे गेम खेलने जाया करते थे। और टेकन एंड मोर्टल कॉम्बैट के क्रेज की तो मैं क्या ही बात करूं। तो इन सब बातों से ये तो साबित हो जाता है कि पबजी से पहले भी इंडिया में गेमिंग तो एग्जिस्ट करती थी, बट द रियलिटी हियर इज कि पबजी मोबाइल के आने से पहले इंडिया में गेमिंग कल्चर एंड मेन स्ट्रीम गेमिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंडियन गेमर्स के लिए पबजी मोबाइल एक तरह से एक ऐसे कनेक्टिंग लिंक की तरह था जिसने देश के कोने कोने और गली गली में बैठे गेमर को एक ही सिंगल गोल पर लाकर कनेक्ट कर दिया, जो गोल
गोल था चिकन डिनर जीतना, और ना सिर्फ अपने लोकल ग्रुप्स में जीतना बल्कि ई स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल लेवल पर जाकर देश के लिए जीतना। ये सब बातें पूरी तरह से एक ठोस सच्चाई है कि पबजी मोबाइल ने जिस लेवल पर इंडियन गेमिंग स्पेस को मेन स्ट्रीम किया है, वैसा मेन स्ट्रीम इम्पैक्ट और कोई भी वीडियो गेम नहीं कर पाया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट इम्पैक्ट ऑफ पबजी ऑन इंडियन गेमिंग स्पेस, आज ब्लॉगिंग से लेकर यूट्यूब तक और क्रिएशन से लेकर आर्टिस्ट तक बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंडिया में उनका खुद का गेमिंग करियर शुरू करना चाहते हैं। और जो चीज उनको ऐसा सब करने के लिए इंस्पायर करती है वो है रियलिटी। रियलिटी यही है कि जस्ट लाइक जियो, पबजी वेव ने बहुत से ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रास्ते खोले जिनके अंदर सच में कोई हिडन कैलिबर था। ऑनलाइन स्पेस में ना सिर्फ गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स की गिनती बढ़ी बल्कि उनको देखने वाले व्यूअर्स भी ड्रेस्टिकली इंक्रीज हुए। और जहां शुरुआत एक तरह से सिर्फ पबजी मोबाइल से हुई थी, आज इंडियन गेमिंग ऑडियंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे आगे बढ़कर और भी कई तरीके के गेमिंग कंटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन गेमिंग ऑडियंस फाइनली पबजी, CS:GO एंड वैलोरेंट जैसे शूटर्स के साथ साथ स्टोरी बेस्ड वीडियो गेम्स को भी देखने लगी है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी कंटेंट क्रिएटर का करियर या फिर उसकी ग्रोथ के पीछे उसके गेम सिलेक्शन से ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। दैट्स व्हाई करंटली यूट्यूब इंडिया पे बहुत से लोग उनका खुद का गेमिंग करियर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ चलता सिर्फ वही है जो कि टेबल पर कुछ यूनिक एंड स्पेशल सर्व कर पाता है। और जैसा हम सब जानते हैं कि कोविड की वजह से इस वक्त दुनिया एंड स्पेशली इंडिया में बहुत टफ हालात हैं। रियल वर्ल्ड में लोगों की जॉब्स एंड बिजनेसेस के साथ साथ उनकी हेल्थ पर भी इफेक्ट आ रहे हैं। कई सारी अपॉर्चुनिटीज जो कभी एग्जिस्ट किया करती थी वो सारी चीजें इस वक्त एक हॉल्ट पर हैं। लेकिन इस सिचुएशन में भी इंटरनेट एंड ऑनलाइन ग्रोथ के ऊपर कुछ खास असर नहीं आया है। सच्चाई तो यह है कि इस लॉकडाउन एंड पेंडेमिक की वजह से जो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, ऐसे लोग अक्सर ज्यादातर अपना टाइम पास करने के लिए इंटरनेट पर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस एंड कंटेंट क्रिएटर्स की रीच में एक बहुत बड़ा अंतर आया है। और अगर बात करें गेमिंग की, देन इस पेंडेमिक के बीच ऑनलाइन गेमिंग कल्चर भी काफी इंक्रीज हुआ है। एक तरफ जहां कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने गेमिंग शुरू कर दी है, तो वहीं एग्जिस्टिंग गेमर्स नए नए वीडियो गेम्स को ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस बात में तो कोई डाउट नहीं रह जाता कि गेमिंग की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है और आगे आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। अब देखिए, गेमिंग के मामले में मैं कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इंडियन गेमिंग सीन का फ्यूचर क्या होने वाला है, बट आई थिंक इंडियन एंटरटेनमेंट स्पेस में गेमिंग सिनेमा एंड मूवीज को जरूर बीट करेगा। जिस तरह से गेमिंग की फॉलोइंग एंड ऑडियंस बढ़ती जा रही है, बहुत जल्द हमारे पास ऐसे गेमिंग क्रिएटर्स होंगे जिनका इन्फ्लुएंस किसी भी बिग बॉलीवुड स्टार से कम नहीं होगा। इवन पिछले ही साल मिस्टर मुकेश अंबानी एंड मिस्टर सत्य नडेला जैसे मैसिव पर्सनैलिटीज की एक बातचीत के बीच मिस्टर अंबानी सेड दैट गेमिंग विल बी बिगर देन मूवीज, म्यूजिक एंड टीवी कंबाइंड। और जब इनके कैलिबर वाले पावरफुल लोग इस बात को इतने बड़े स्टेज पे एड्रेस कर सकते हैं, देन आई थिंक देयर इज सम फ्यूचर एग्जिस्ट फॉर गेमिंग इन इंडिया। और अगर गेमिंग को लेकर ये पॉसिबिलिटीज थोड़ी बहुत भी सही होती हैं, देन इससे ना सिर्फ गेमिंग फैंस एंड कंटेंट क्रिएटर्स को ग्रोथ मिलेगी, बल्कि बहुत से गेम डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स एंड 3D गेम आर्टिस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इन हाउस गेम प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, मे बी और मे बी नॉट, कुछ भी हो सकता है, बट सर्विस बेस्ड इंडियन स्टूडियोज जो कि बाहर के गेम हाउसेस के लिए सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं, ऐसे स्टूडियोज बढ़ती डिमांड एंड पॉपुलैरिटी की वजह से नए नए आर्टिस्ट के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज खोल सकते हैं। बट अगेन, पॉसिबिलिटीज हमेशा की तरह बहुत सारी हैं। देखना ये होगा कि सच में आने वाला कल इंडियन गेमिंग सीन के लिए क्या समेटे हुए है। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो और इस टॉपिक पे आपके जो भी और जितने भी विचार हैं, उन सबको कमेंट करके मुझे और बाकी सभी लोगों को जरूर बताइएगा। और अब वैसे तो हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल मेजरली एनिमेशन रिलेटेड कंटेंट के ऊपर बिल्ड है, बट पिछले कई महीनों से गेमिंग रिलेटेड वीडियो बनाने की डिमांड की वजह से आज की ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है। इस वीडियो को बनाने में एज अ क्रिएटर मुझे तो बहुत मजा आया, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या आपको इसे देखने में मजा आया? अगर आपको लगता है कि मुझे कभी कभार ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड वीडियोस भी बनानी चाहिए, देन यार मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना। और हो सके तो हिडन कैलिबर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई हो, देन एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो बस इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।